कथा प्रेमियों, आज मैं आपको नाग पंचमी की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे। उनके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। सबसे छोटी वाली बहू बड़ी सुशील, दयावान और कर्म धर्म में रुचि रखने वाली थी। उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन 7 बहुएं घर लिपने के लिए तालाब से मिट्टी लाने के लिए जाती हैं। 7 बहुएं टोकरी और खुरपी लेकर तालाब पर मिट्टी लेने पहुंच जाती हैं और मिट्टी खोदने लगती हैं। आगे क्या होता है, आइए जानते हैं। हम आज तुम्हें एक अनुपम पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बिन भाई के बहन का तुमको दर्द सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की अद्भुत हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। अद्भुत पावन कथा सुनाओ, सुनो लगा कर ध्यान। कथा के श्रवण से हो जाए 100 गंगा स्नान। एक सेठ के 7 पुत्र थे और बहुएं थी 7। सेठ के घर में उतरी जैसे तारों की बारात। 7 बहुएं प्रेम से रहती, मिलकर करती काम। जब तक काम खत्म ना होता करती ना थी आराम। प्रेम की गंगा बह रही घर में, आपस में था प्यार। कभी किसी भी काम को कोई करता ना इनकार। एक दूजे के काम में सारे हाथ बटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। 7 बहुएं मिट्टी की खुदाई करने लगती हैं। मिट्टी को खोदते समय वहां एक सांप निकल आता है। सांप देखकर सारी बहुएं डर जाती हैं। बड़ी बहू सांप को मारने लगती है तो सबसे छोटी वाली बहू कहती है, दीदी इसे मत मारो, ये तो निरपराध है, इसे मत मारो, इसको जाने दो। जीवित छोड़ दिया फिर उसको, सुन छोटी की बात। एक झाड़ी में जाके बैठ गया था वो काला सांप। छोटी बहू ने सांप से बोला, अभी रही हूँ जाए। मिट्टी छोड़ के घर में तुमसे अभी मिलूंगी यार। 7 बहुएं मिट्टी लेकर घर को जाती है। काले नाग की चर्चा करते घर आ जाती है। भूल गई बहू अदा अपना, करने लगी थी काम। काम में ऐसी उलझी उसको मिला नहीं आराम। ढल गई रात थी, खाना खाकर सब सो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
नाग पंचमी की तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। छोटी बहू नाग से वादा करके आई थी कि मैं मिट्टी रखकर अभी आ रही हूँ, लेकिन घर जाकर सब भूल जाती है। अगले दिन उसको याद आता है कि मैं तो नाग देवता से कहकर आई थी कि अभी आ रही हूँ। याद आते ही दौड़ी दौड़ी तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि नाग वहीं एक झाड़ी में बैठा है। नाग को देखते ही बहू ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम भैया। बहू की बात सुनकर नाग बोलता है, मैं बड़े क्रोध में बैठा था, मैं तुझे डस लेता, लेकिन तूने मुझे भाई बोल दिया, इसलिए मैं तुझको छोड़ रहा हूँ। बोली बहू फिर मुझसे भैया भूल हो गई भारी, क्षमा मांगती है ये तुमसे छोटी बहन तुम्हारी। आज से तू मेरी बहन हुई और मैं हुआ तेरा भाई, तेरे जीवन में बहना ना आने दूं कठिनाई। मांग ले मुझसे कुछ भी बहना, करूं नहीं इनकार, अमर रहेगा जिसे अपना भाई बहन का प्यार। बोली बहू की अब तक मेरा कोई नहीं था भाई, साथ हमेशा रहना भैया बनकर तुम परछाई। भाई बहन दोनों ही मन हर्षाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की तुमको आज कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। नाग ने कहा, आज से मैं तेरा भाई और तू मेरी बहन है। बहन, तुझे भाई से जो भी मांगना है मांग ले। बहन बोली, मेरा कोई भाई नहीं था, तुमको भाई के रूप में पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। इतना कहकर छोटी बहू घर आ जाती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन वही नाग इंसान के भेष में छोटी बहू यानी कि अपनी बहन के घर आ जाता है और सेठ से कहता है, मेरी बहन यहाँ रहती है, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ, कृपा करके मुझे मेरी बहन से मिलवा दो। सेठ ने कहा, मेरी तो 7 बहुएं हैं, कौन सी बहू के भाई हो तुम? तो नाग बोला, सबसे छोटी वाली मेरी बहन है। सेठ कहता है, छोटी वाली बहू के तो कोई भाई है ही नहीं। तब नाग बोला, दूर के रिश्ते का भाई हूँ, मान लो मेरी बात। साथ है खेले साथ बढ़े हैं हम दोनों एक साथ। बचपन में मैं चला गया था सुनो सेठ परदेस, बहन का भाई आया है दे दो उसको संदेश। बहन को लेने आया हूँ मैं, भेज दो मेरे साथ, वापस छोड़ जाऊंगा उसको माह 2 माह के बाद। लेके चला फिर अपनी बहन को अपने संग में नाग। छोटी बहू को पता नहीं था गई थी किस्मत जान। भाई बहन दोनों ही पैदल चलते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की तुमको हम कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे
नाग के साथ छोटी बहू उसके घर पहुंचती है तो उसका रहन सहन देखकर हैरान रह जाती है। सोना चांदी हीरे जवाहरात मणि से भरा हुआ घर उसने सपने में भी कभी नहीं देखा था। नाग की माँ भी उसे बेटी के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। अब तीनों आराम से रहने लगे थे। एक दिन नाग की माँ ने कहा, बेटी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को दूध ठंडा करके पिला देना। बहू को इस बात का ध्यान नहीं रहा। उसने अपने भाई नाग को गर्म दूध दे दिया जिससे उसका मुंह जल गया। गर्म दूध जब पिया नाग ने उसका मुंह गया जल। देख तड़पता भाई को अपने बहन हुई बेकल। माँ ने देखा अपने पुत्र को हाल हुआ बेहाल। क्रोध में बोली छोटी बहू से आंखें करके लाल। कर्म जली तुझे अकल नहीं है मती गई तेरी मारी। पुत्र को मेरे कुछ हो जाता बन जाती हत्यारी। हाथ जोड़ बहू माफी मांगे चरणन में सिर डाल। कोई सजा तुम दे दो मुझको मुझे है माँ स्वीकार। छोटी बहू के दोनों नैना नीर बहाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की अद्भुत हम गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। जब नाग की माँ आई तो बेटे का जला मुंह देखकर बहुत क्रोधित हुई। नाग ने कहा, कोई बात नहीं माँ, बहन है, जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरे ख्याल से इसे कुछ दिनों के लिए इसके घर भेज देना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं। तब अपनी बहन को बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात देकर विदा कर देता है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो धन दौलत देखकर उसकी जेठानियां जल भून जाती हैं। बड़ी जेठानी ने राजा से जाकर बता दिया कि मेरी छोटी देवरानी के पास बहुत सारा धन दौलत हीरे जवाहरात के कीमती हार हैं। वह हार तो महारानी के गले में होना चाहिए। महाराजा ने मंत्री को अपने भेजा सेठ के द्वार। सुना है तेरी छोटी बहू पे है कोई सुंदर हार। महाराजा ने तेरे लिए ये हुक्म सुनाया है। महारानी के लिए वो सुंदर हार मंगाया है। सुन मंत्री की बात सेठ वो कांप उठा थर थर। हार मंगाया हीरे वाला छोटी बहू से कहकर। सौंप दिया मंत्री को सेठ ने बहू रही नीर बहार। बड़ी बहू के सीने में फिर ठंडक सी पड़ जा। लेकर हार मंत्री जी फिर महल में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की पावन हम गाथा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं। नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। छोटी बहू को बहुत दुख होता है, वह बहुत रोती है। उसके भाई नागराज को ये बात जब पता चलती है तो वह तुरंत अपनी बहन के पास आ जाता है। बहन कहती है, भैया राजा ने मेरा हार छीनकर महारानी को दे दिया। भैया तुम एक काम करो,
जब रानी वह हार पहने तो वह हार सांप का बन जाए, और जब वह हार उतार के रख दे तो वह हार हीरे का बन जाए। नाग ने ठीक ऐसा ही किया। रानी ने जैसे ही हार को गले में डाला, वह हार हीरे के बदले में सांप का बन जाता है। गले में सांप को देखकर रानी ने हार उतार कर फेंक दिया और भाग के अटारी पर चढ़ गई। उसके बाद उस हार को लेकर के फिर से नाग अपनी बहन को दे देता है। बड़ी बहू ने छोटी बहू के पति के भर दिए कान। इतना धन ये कहाँ से लाई, कैसे बनी धनवान। कहाँ गई थी इतने दिनों तक, रही थी किसके पास। पति पत्नी के रिश्ते को इसने कर दिया सत्यानाश। उसका पति फिर गरज के बोला, सच सच तू बतला दे, किसके संग है यारी तेरी, मुझको समझा दे। सोना चांदी हीरे मोती हीरो वाला हार, बता दे तुझको कहाँ से मिल गया ऐसा साहूकार। छोटी बहू के नैना झरझर बहते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की पावन हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे नागराज महाराज मेरे करना पूर्ण काज, मेरे करना पूर्ण काज, हे नागराज महाराज। छोटी बहू रोते हुए मन ही मन में याद करती है। उसका भाई नाग रूप में प्रकट हो जाता है और अपनी बहन के पति से कहता है, ये मेरी बहन है, ये सोना चांदी हीरे मोती सब मेरा दिया हुआ है। मेरी बहन के तरफ यदि किसी ने आंख उठा के देखा भी तो अच्छा नहीं होगा, मैं उसको डस लूंगा। और मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। फिर उसकी जेठानी को भी धमकाता है, सुन ले तू भी कान खोल के, ये सब तूने ही करवाया है। तेरे कारण राजा ने मेरी बहन का हार ले लिया था। अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए तो तेरी मृत्यु निश्चित है। सारे मिलकर नाग देव का करते हैं सत्कार। मिलकर दूध पिलाई नाग को और करे जयकार। तभी से नाग पंचमी का प्रचलित हुआ त्योहार। भाई बहन के ऐसे प्यार को नमन हजारों बार। सावन मास की तिथि पंचमी रिम झिम पड़े फुहार। नाग पंचमी पूजन करता यह सारा संसार। भाई बहन मिल झूला झूले गुंजे मस्त मल्हार। घुमड़ घुमड़ के बादल गरजे और पड़े बौछार। कथा लिखी मुंदरा ने अमृत गा के सुनाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। नाग पंचमी की पावन हम कथा सुनाते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे नागराज